हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल आर्ट ऑफ लर्निंग, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ questions. Okay, so in this series we will discuss different types of MCQs. हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के MCQs से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विद अ फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the given is the SI unit of electric current? SI यूनिट क्या है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, हमें यहाँ पर बताना है। ओके, एंड ओम्स, एम्पियर, वोल्ट और फेराडे। सो द एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ओके, बिकॉज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, चार्ज इज मेजर्ड इन कॉलम। चार्ज किस में मेजर होता है, कॉलम में, एंड टाइम इज इन सेकेंड। सो इट इज इक्वल टू एम्पियर। सम टाइम रिमेंबर in this option there will be one another option coulomb per second, so that is also a correct answer. ये भी correct answer हो सकता है। So the next is a fuse wires is inserted in which wire? Fuse wire जो होता है वो किस वायर में इंसर्ट किया जाता है। ओके, a live wire, a neutral wire, an earth wire and may be connected in any line. So it is connected in a line wire, live wire. Okay, there are three types of wire. किसी भी कनेक्शन में तीन तरीके के वायर होते हैं बेटा। एक होता है लाइव, another is a neutral and earth wire. So live wire is the main responsible. लाइव वायर जो होता है पोटेंशियल उसी में होता है। ओके, थर्ड इज द रेट ऑफ फ्लो। The rate of flow of a electric charge is known as rate of flow. चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज नोन एज कि रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट चार्ज इज नोन एज करंट। इसे क्या कहते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now let us move to the another question, and that is the instrument used for measuring electric current is। इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर क्या करता है बेटा, मेजर करता है। ये क्या करता है, मेजर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट को ये डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट डिटेक्शन बाय द गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर इज मेजर करता है क्या, पोटेंशियल, वोल्टेज। वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल एंड पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर। ये क्या होता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है। ओके, दैट इज द आइडियल वोल्ट मीटर। सो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्ट्स इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। ओके, ammeter is an instrument which is used to measure the electric current. It is always connected in series to measure the amount of current. अलग अलग तरीके के होते हैं एमीटर, माइक्रो एमीटर होता है, मिली एमीटर होता है, नॉर्मल एमीटर। So the next question is, I am giving you 30 seconds. You have to complete this question. कि the amount of work done, the amount of work done in joules, किस में दिया है बेटा, joules में दिया है। When one unit electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called। क्या हो रहा है यहाँ पर, वन यूनिट
ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है कहाँ से, वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, and the joule is the amount of work done. So what is known as, what is its definition? So it defines the potential difference. ये क्या define करता है बेटा, potential difference को define करता है, because potential difference is equal to work done per unit charge. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी ए माइनस वी बी, ओके, वी ए माइनस वी बी, ये क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दैट इज आस्क्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स, वर्क डन क्या है, जूल्स में है, and 1 unit of charge moves from one point to the another point in an electric circuit is called the potential difference. उसे ही हम क्या कहते हैं, potential difference. Okay, let's move to the another question. The unit of potential difference is, क्या होती है बेटा, यूनिट वोल्ट होती है. The unit of potential difference is volt and it is also known as, वोल्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू जूल पर कॉलम. क्या होती है बेटा, ये जूल पर कॉलम, ओके, कूलम, जूल पर कॉलम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V and the current I was discovered by. ये किसने बताया था, potential difference and current relation is given by Newton's, ohm, ampere and volt. किसने दिया था बेटा, जल्दी बताएं. that is given by ohms. it is also known as the ohms law, जिसे हम क्या कहते हैं, ohms law. Because according to Ohm's law, V is directly proportional to I and V is equal to IR, जहाँ पर R क्या होता है, एक constant. R is the constant, okay? R is a constant, ठीक है? That is the relation between the potential and the current and which is discovered by Ohm. Next question. द ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या बेटा, रुकावट. ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट. ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है, पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ रेसिस्टेंस. ओके, बिकॉज रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड नन ऑफ दिस. So our answer is the resistance of the circuit, because resistance is an obstruction offered by the material of a conductor to passage of electric current. कि whenever the electric current is passing through the conductor, जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है, so एक अपोजिट फोर्स लगता है, and opposition is created with the material of a circuit is known as a resistance. Our next question is the SI unit of resistance is Newton, ohm, watt or joule. So tell me first, क्या होगा, the SI unit of resistance is ohm. क्यों बेटा, because we know that V is equal to R into I. So R is equal to V upon I. इसे हम क्या कहते हैं, ohm, and that is also known as a volt upon ampere. Okay, so its another name is volt upon ampere. Sometime volt and ampere you will get, okay, कभी कभी volt and ampere भी दिया रहेगा, so don't be confused नहीं होना है. okay, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जूल पर कूलम.
into ampere. Joule per coulomb into ampere. So the SI unit of resistance is the ohm. Okay. Our next question is, try to solve this question. Which of the given statement is not true? क्वेश्चन में क्या है? Not true. 3-4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं and we want to find out which statement is not true regarding the electric setup for the verification of Ohm's law. The voltmeter is connected in parallel with the known resistance. Okay, voltmeter parallel connection में होता है. Okay, ammeter is connected in series circuit. That is also a correct option. Rheostat bit can only increase the resistance in the electric circuit. Is it correct or not? Rheostat means what? Rheostat means variable resistor. Rheostat को क्या कहते हैं बेटा? हम variable resistor कहते हैं. Okay? It is only increase the resistance in an electric circuit. Next question. That is correct. ये भी correct है. The single key is used to switch on and off the electric circuit. Yes, that is also a correct option. But rheostat is not only used to increase the resistance in electric circuit. It is used to, किसके लिए यूज होता है? It is used to control the amount of current through the circuit. So that is not correct option. ठीक है, यही गलत है. That is not true. And for this question this is a correct answer. इस क्वेश्चन के लिए ये सही है, but situation के according that is incorrect. Okay. Next question is, the voltmeter is used to find PD, potential difference, in any electric circuit. Which of the statement is given below is true? The voltmeter is a high resistance instrument and is connected in series. Okay, series की बात की है यहाँ पर, so ये तो हो गया wrong. A voltmeter is a low instrument which is connected in parallel. Which is connected in series. That is also a wrong answer. A voltmeter is a high resistance instrument, okay, and is connected in parallel circuit. It may be right. ये सही हो भी सकता है. A voltmeter is a low resistance instrument and is connected in series. So that is also a wrong answer. So the correct answer is, correct answer क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर क्या होगा? वन मिनट. So voltmeter is used to find the potential difference in an electric circuit. So which statement is correct? Statement C is correct, because a voltmeter is a high resistance instrument. ये क्या होता है बेटा? एक high resistance instrument होता है and which is connected in a parallel circuit. Next question. A battery of a 12 volt. एक बैटरी है 12 volt की. Okay. Potential is given to us 12 volt. Is connected in series with resistors of 2 ohm, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? ठीक है, ये सभी जो है ये कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है. सो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? सभी का एडिशन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12. How much beta? 0.5, 0.5, 0.10, 1.4, 1.4 plus 12 कितना होगा? ये होगा 13.4. ओके, वी वांट टू फाइंड अमाउंट ऑफ करंट. करंट क्या होता है? V by R. ठीक है, V means 12 volt and that is a 13.4.
So according to that our first option is correct. पहला ऑप्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा. Okay, why we are taking the first option is correct? Because in question that is asked by 0.3u. So one thing is remember, current is remains same in a series combination. Current does not change. Current change नहीं होता है. So जो equivalent resistance होगा, we can easily find out the amount of current. Okay. Our next question is, on which given resistance does not depend? On which of the given resistance does not depend? इन चारों में से resistance किस पर depend नहीं करता है? Length of conductor, area of cross section, temperature and density. We know that R is equal to rho L by A. ये लेंथ पर कर रहा है, एरिया पर कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल. डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर. पैरेलल कॉम्बिनेशन है. कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल. Electric power increases, decreases, does not change, remains same. So when we connect electric appliances, so for parallel combination potential is same. We have 2 or 3 formula related to power. देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है बट रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है. रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो पावर क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, बिकॉज इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द पावर इज इंक्रीजेस. पावर क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द चार्ज विल फ्लो? बाय हिटिंग देम, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज हिट करने से फ्लो होते हैं क्या बेटा? When we heat the amount of substance, then the charge can flow? No. Charge can flow by applying a potential difference. Potential difference apply करने से charge क्या होते हैं? Flow होते हैं. Next, if length of a conductor and its radius is increased by twice, how much resistance will change? हम क्या कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो हम डबल कर रहे हैं एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय ट्वाइस. सो व्हाट इज द चेंज इन रेसिस्टेंस? हम जानते हैं रेसिस्टेंस होता है रो एल बाय ए. सो ये क्या होगा? रो एल बाय क्या होगा बेटा? ये होगा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर. So the resistance is directly proportional to N and inversely proportional to R square. Okay. But according to situation, length is double and that is also double. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि R dash is inversely proportional to 2L by 4R square. So यहाँ पर resistance क्या होगा बेटा? हाफ हो जाएगा. Resistance will become half. Resistance will become half to the previous resistance. To the previous resistance. ठीक है, ये small r होगा. Okay, that is for radius. We are using for as a radius. Okay, so take it small. Next, the potential difference applied is directly proportional to current only if. What is the statement of Ohm's law? Potential is directly proportional to current if temperature remains constant. Always, never, sometime when temperature is constant. So whenever the temperature is constant of a circuit, then the potential is directly proportional to current. So the next is equivalent resistance of 4 ohm resistor is.
चार हमें दिए है 4 ओम रेसिस्टर्स, 4 ओम, 4 ओम, 4 ohm and 4. In a parallel combination, we know that in parallel combination equivalent is 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 and 1 by R4. So what is this? 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 plus 1 by 4. 4 by 4 it is equal to 1. So the resistance is 1 ohm. क्या होगा बेटा resistance? 1 ohm. Okay? You must try this question to solve. Next is there is a wire of a length L. एक वायर दिया है जिसकी लेंथ क्या है? L है. Area of cross section A. Which of the following has least resistance? हमें बताना है least resistance किसका होगा. Length is double, area is halved. R is equal to rho L by A. क्या होगा? लेंथ डबल हुई, एरिया क्या हुआ? हाफ हुआ, तो ये हो जाएगा 4 रो L बाय 4 गुना बढ़ रहा है. सेकेंड, लेंथ इज ट्रिपल्ड, एरिया इज डबल्ड. लेंथ इज ट्रिपल्ड 3L, एरिया इज डबल्ड 2L, तो ये होगा 3/2 रो L बाय A. हाउ मच बेटा? 1.5 R. Next is length is halved and area is doubled. Length हम कर रहे हैं आधी and area is double. So rho L by 4 into A. So 1 by 4 L by A. So that is equal to 1 by 4 R. So that is the minimum or least resistance. When the length of the wire is halved and area is double, then the resistance is get 1 by 4 times to the original resistance. Our last and final question is, on which of the given parameters specific resistance depend? Specific resistance क्या होता है बेटा? That is the resistivity. क्या होता है ये? रेसिस्टिविटी. ये किस पे डिपेंड करती है? वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो रो इज इक्वल टू R A बाय L. डिपेंड्स लेंथ ऑफ वायर, एरिया, करंट पासिंग थ्रू इट एंड द टेम्परेचर. ओके, ऑन विच पैरामीटर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड? इन दोनों पर, 3 पर डिपेंड करती है, 1, 2 एंड ओके. स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे. ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर. ओके, thank you so much for watching this video, and I think you understood each and every concept related to this MCQ session. Okay, thank you so much.